गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे जे एग्ज़ाम स्टडी चंडीगढ़। हम इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर की, जहाँ पे हम आपको जो बीए लेवल का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉस एंड द टाइप्स ऑफ प्रॉस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी जे जे एग्ज़ाम स्टडी चंडीगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाले समय में और वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। और जो हम इतनी हमारे पास तो नोट्स हैं, हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और कमेंट्स ज़रूर करिए, सजेशन ज़रूर दीजिएगा अपने कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट की सोच के लेवल के हिसाब से आपको ये टॉपिक समझाऊंगा। होप कि इसके बाद आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्रॉस प्रॉस इज़ एनी राइटिंग विच इज़ रिटन इन द सेंटेंस लाइक essay, लेटर्स, एडिटोरियल्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, आर्टिकल्स एंड जर्नल्स। प्रॉस क्या है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में पहले समझाता हूँ। प्रॉस इज़ एनीथिंग विच इज़ इन रिटन, जो हम लिखते हैं सेंटेंस में। बस आप पहले तो ये माइंड में कीप इन माइंड कर लीजिए कि जो भी सेंटेंस में लिखा जाता है, नॉट इन द वर्ड्स, नॉट इन द लाइन्स, जो सेंटेंस में जो भी चीज़ लिखी जाती है वो प्रॉस है। आगे इसकी टाइप्स क्या है वो अलग बात है। जैसे मैं किसी एक इंसान से सेकंड पर्सन से बात कर रहा हूँ तो वो प्रॉस है। मैं आपसे झगड़ा कर रहा हूँ तो वो प्रॉस है। ठीक है, जो हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हो जी, द वर्ड प्रॉस फर्स्ट टाइम यूज्ड इन द 14th सेंचुरी। जो प्रॉस वर्ड है वो सबसे पहले 14th सेंचुरी में यूज़ किया गया था। वी कैन से इट अ ग्रामेटिकली रिटन फॉर्म ऑफ व्हाट वी स्पीक। जो हम बोलते हैं, व्हाट वी स्पीक, जो हम बोल रहे हैं उसको ग्रामेटिकली फॉर्म में लिख देना। मैं आपसे झगड़ा कर रहा हूँ, आप उसको लिख दो वैसे लाइनें जैसे आप बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, वो क्या है, प्रॉस है। इट डज़ नॉट इंक्लूड एनी पोइट्री, इसमें पोइट्री नहीं आती, बिकॉज इट इज़ नॉट मेड अप विद द रिदमिक मैनर। इसमें रिदमिक मैनर क्या है कि इक्वल लाइन हर स्टैंजा में, 4 लाइन्स 6 लाइन्स होंगी उसमें, और उसके लास्ट वाले वर्ड्स जो मैच होते, जैसे गज़ल पोइम्स आपने पढ़ी हैं। नॉट इन द वर्स पैटर्न, ये वर्स पैटर्न में नहीं होगा, नॉट इन मीटर। ठीक है। So prose is are written in paragraphs from form, mostly the first letter is sentence is capitalized। ये पैराग्राफ में होगा, फर्स्ट लेटर है जो कैपिटल होगा। स्टोरीज एंड आर्टिकल्स वेदर इज फिक्शनल और नॉन फिक्शनल आर प्रॉस। जो भी हम बोल रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर उसको रिटन फॉर्म में ले आए तो वो प्रॉस है। ऐसे प्रॉस है, सेंटेंस में लिखा जाने वाली चीज़ प्रॉस है, आर्टिकल्स प्रॉस हैं। ये सारी चीज़ें प्रॉस में आती हैं जो पोइट्री में इंक्लूड नहीं होता। तो टाइप्स ऑफ प्रॉस की हम बात करेंगे यहाँ पे। टाइप्स ऑफ प्रॉस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नरेटिव प्रॉस के बारे में। नरेटिव प्रॉस क्या है? नरेटिव प्रॉस इन दिस फॉर्म ऑफ वर्क रिटन इन प्रॉस नो पोइटिक मैनर, ये तो हमें पता है। ठीक है। स्टोरीज एक्सप्लेन्ड इन एक्शंस, स्टोरीज एक्सप्लेन्ड इन एक्शन। नरेटिव क्या होता है? किसी चीज़ को हम नरेट करते हैं, हम स्टोरी टेलिंग करते हैं। तो ये एक टाइप है जहाँ पे, ये प्रॉस की टाइप है जहाँ पे हम किसी चीज़ को नरेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्टोरी बोली जाएगी। मैनी रिटन वर्क्स आर रिटन इन दिस फॉर्म इंक्लूडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिटरेरी वर्क्स। जो ऐसे लिखा जाए, कोई आर्टिकल लिखा जाए जिसमें एक नरेशन दिया हो, किसी स्टोरी को, किसी कहानी को, किसी जगह के बारे में बताया हो, दैट इज़ कॉल्ड नरेटिव। ठीक है। नरेटिव प्रॉस कैन भी फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। ये फिक्शनल भी हो सकती है, नॉन फिक्शनल भी हो सकती है, दोनों तरह की, डिपेंड अपॉन टाइम सीक्वेंस, दोनों तरह की होगी। इट डजेंट मीन दैट नरेटिव प्रॉस इज ओनली सिंपल, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स आल्सो, डिपेंड्स अपॉन द इवेंट्स अकरेंड एंड एक्शंस। ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉस है वो सिंपल ही होगी, ये किसी टाइम पे कॉम्प्लेक्स भी लिखी जा सकती है। नरेटिव आपको पता लग गया, उसमें एक्शंस होंगे, एक स्टोरी होगी, उसमें किसी चीज़ को नरेट किया जाएगा। Argumentative prose. Next is argumentative prose. As the name suggests, argumentative prose demands two sides. Argumentative prose में क्या होता है? आर्गूमेंट किस में होते हैं? दो इंसानों में होते हैं। तो आर्गूमेंटेटिव प्रॉस में क्या होता है कि दो साइड्स होती हैं। इसमें एक साइड को राइटर क्या करेगा, दोनों साइड को लेकर चलेगा, दोनों को व्यूज़ रीडर के आगे रखता जाएगा, और एक को वो सच्चा साबित करता जाएगा, ठीक साबित करेगा, और दूसरे को, मतलब एक स्टोरी टाइप हो गया ये।
ठीक है, इट हैज़ टू साइड्स, इट हैज़ टू साइड्स टॉपिक, ओके, वन साइड इज प्रूवन ट्रू बेस्ट ऑन द सेकंड साइड, टू द सेकंड साइड पे एक साइड को बेस्ट दिखाया जाएगा। दैट रिक्वायर द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, इसमें एक साइड ओपिनियन रखेगी, दूसरी अपोज कर सकती है उसको। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस विच इज़ द रिटन राइटर इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्कस बोथ साइड्स ऑफ एन इशू। अगर हम एक सच्चे की को लेकर चलेंगे, एक झूठे को लेकर चलेंगे, तो ही पता चलेगा ना सच्चा कौन है। तो इसमें दोनों साइड्स लेकर राइटर दोनों साइड्स को साथ में लेकर चलेगा। एंड बाय इंडिकेटिंग राइटर कंसिडर टू बी द बेटर, ठीक है। डिस्कस बोथ साइड्स ऑफ इशू एंड बाय एंड इंडिकेटिंग विच राइटर कंसिडर, और अंत में वो दिखा देगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो तीसरा है ड्रामेटिक प्रॉस। एक मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप इसको एक बार ना देखें, बार बार देखेंगे तो उसमें क्या होगा, ये आपके एक माइंड में बैठ जाएगी। तो आपको कोई रट्टा लगाने की, नोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस वीडियो को सेव करके रखो, आप लाइक में रखो इसको, इसको 2-4 बार, 5 बार, 10 बार, जितने जैसा आपका लेवल उस उतनी बार देखो। ये आपको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आपको भूलेगा नहीं। ड्रामेटिक प्रॉस, ड्रामेटिक प्रॉस नाम क्या है ये? ड्रामा। ड्रामेटिक प्रॉस ड्रामा से बना। ड्रामा प्रॉस इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट एम्फेसिस ऑन द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच टू डिस्क्राइब एन एक्साइटिंग और अनएक्सपेक्टेड सीरीज ऑफ इवेंट्स। यहाँ पे आप, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक्साइटिंग एंड अनएक्सपेक्टेड सीरीज ऑफ इवेंट्स। आप गली में निकले, किसी का दूसरे बंदे के साथ झगड़ा हो रहा था, वहाँ पे हम नॉर्मली बोलते चलो छोड़ो यार ड्रामा चल रहा है, तो ये क्या हो गया? ड्रामेटिक प्रॉस। उस झगड़े को हम लिख दें तो वहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है हम झगड़े के लिए जहाँ पे रुकते हैं? एक्साइटिंग एंड अनएक्सपेक्टेड सीरीज़। कुछ ना कुछ एक्साइटेड होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, तभी तो हम रुकते हैं। तो जो ड्रामेटिक प्रॉस है उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड और एक्साइटमेंट क्रिएट होगी। कोई हम स्टेज पे ड्रामा देखते हैं तो उसमें भी ट्विस्ट आते हैं। Dramatic prose does not follow a metrical structure. It focuses on the describing a story in the natural voice of the writer in order to describe a series of exciting events that occurred. ठीक है, इसमें जो मेट्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा किसी तरह का, डज नॉट फॉलो मेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा? स्टोरी, नेचुरल वॉइस, नेचुरली जो बोल रहा है वो स्टोरी लेगा। एक तोता था, वहाँ पे गया, उसने ये खाया, तो क्या हो गया? एक ड्रामेटिकल प्रॉस हो गया ये, ठीक है। एक्साइटिंग इवेंट द इट इज़ डिफरेंट देन अदर, इट इज़ डिफरेंट देन द अदर टाइप्स ऑफ राइटिंग सच एज पोइट्री विच रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। पोइट्री से डिफरेंट है प्रॉस। ये लाइन आप सभी जो इसकी टाइप्स है सभी में ऐड कर सकते हैं कि ये पोइट्री से डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेटिव प्रॉस। ये भी आपको नाम से पता चल जाएगा। एट दिस टाइप ऑफ राइटिंग एज द नेम सजेस्ट्स इन्फॉर्म। इसमें क्या होगा कि राइटर किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की सोच रहा होगा। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कोई पेपर में आर्टिकल लिखता हूँ किसी नई चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में, कुछ मैं एक वैसे एक अपनी माइंड से कुछ लिखता हूँ। तो आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ के दूसरे से बात करोगे। कोई भी रीडर अगर कोई चीज़ पढ़ता है तो वो उसको सच मानता है। तो यहाँ पे जो राइटर है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपनी बेस्ट नॉलेज से लिखे। जब तक टॉपिक की नॉलेज नहीं है वो ना लिखे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ राइटिंग एज नेम सजेस्ट्स inform the reader about the particular subject, okay. The goal of this kind of writing is to inform the reader about the procedure, about the topic and research, ठीक है। यहाँ पे जो राइटर का मोटिव होता है किसी चीज़ का प्रोसेस, प्रोसीजर, टॉपिक एंड रिसर्च के बारे में बताना। द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द शुड बी रियल, नॉट जस्ट इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव ना हो, वो रियल इन्फॉर्मेशन हो, तभी राइटर इसको लिखेगा। एंड राइटर शुड हैव प्रॉपर एंड बेस्ट नॉलेज, ठीक है, अबाउट द सब्जेक्ट बिकॉज रीडर इज यूम टू बी दी बेस्ट। वही जो मैं अपने आपको बता रहा हूँ, इसमें अब 5-6 चीज़ें कीप इन माइंड रखें कि जो इन्फॉर्मेटिव प्रॉस है उसमें जो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, वो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको उस टॉपिक की बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए, उसमें उसका प्रोसेस, प्रोसीजर, टॉपिक और सर्च के बारे में आपको समझाएगा, वो सिर्फ मेरली इमेजिनेटिव ना हो। तो ये इसमें लिखने वाली चीज़ें हैं। कॉन्टेम्पलेटिव प्रॉस, एज द नेम सजेस्ट्स, कॉन्टेम्पलेटिव मीन्स सम थॉटफुल और मेडिटेटिव।
कंटेम्पलेटिव प्रॉस में क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है कि मेडिटेटिव, थॉटफुल, आपको किसी ने बताया, आप कहीं पे गए, आपने जो प्रॉस पढ़ा या किसी से सुना या जो भी है, आपको किसी ने कहा दान देना बहुत अच्छी बात है, आपके माइंड में वो चलता रहा यार मुझे भी दान करना चाहिए, आपने अपने फ्रेंड से बात की, तो वो क्या हो गया, कॉन्टेम्पलेटिव प्रॉस था जो आपने पढ़ा, जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया, फिर उसमें कुछ फिलॉसफी दी गई थी। ठीक है, दिस काइंड ऑफ राइटिंग इज़ फुल ऑफ फिलॉसफी एंड थॉट्स। बाय रीडिंग रीडर बिकम्स contemplative एंड अनकरेज आर थिंकिंग। इसमें जो थिंकिंग की एनकरेज को सोचने पे मजबूर करते हैं। तो कंटेम्पलेटिव प्रॉस क्या है, मेडिटेटिव हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, जो आपको सोचने पे मजबूर करे। वो क्या है, इसमें फ़िलॉसफी दी जाएगी, इधर उधर की तोते की कहाँ की लड़ाई की बात नहीं है इसमें, इसमें कुछ वर्दी होगा। ओके, सो थैंक यू, होप है कि आपको टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आप जे जे इंग्लिश क्लासेस जो हमारा चैनल है जे जे एग्ज़ाम स्टडीज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम भी मैं आपके जो ये नोट्स है आपके लिए हैं। ओके, तो प्लीज़, थैंक यू।